बजट 2025 में हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स रूल्स में चेंजेस किए गए हैं। सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 रिलेटेड टू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में चेंजेस हुए हैं। अब आपकी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। सेक्शन 194I टीडीएस ऑन रेंट की लिमिट में चेंजेस हुए हैं। वहीं अब आपको अपनी 20 लाख तक की रेंटल इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना। चलिए इन सभी बातों को एक एक करके आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम CA अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। आपकी हाउस प्रॉपर्टी को 3 तरह से ट्रीट किया जाता है: सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, रेंटेड प्रॉपर्टी एंड डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। यदि अभी तक अगर किसी पर्सन के पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है, एक उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय द SSC या उसकी फैमिली ने उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, और दूसरी हाउस प्रॉपर्टी अगर उसकी वेकेंट है, उसने रेंट पर नहीं चढ़ा रखा है, और मान लो उसकी एक हाउस प्रॉपर्टी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी दिल्ली में है और किसी वजह से उसे बॉम्बे में बिजनेस या प्रोफेशन के लिए जाना पड़ रहा है, उसकी वजह से उसकी सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी वेकेंट है। यदि आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तब आपकी दूसरी वेकेंट हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना जाएगा और उसकी एनुअल वैल्यू को निल मानते हुए आप पर कोई भी टैक्स एप्लीकेबिलिटी नहीं की जाएगी। लेकिन यदि आप ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं, उस केस में आपकी सेकेंड वेकेंट प्रॉपर्टी को भी डीम्ड लेट आउट मानते हुए उस पर नोशनल रेंट एज पर द मार्केट रेट लगाया जाएगा और उस नोशनल रेंट पर आप पर टैक्स एप्लीकेबल किया जाएगा। बजट 2025 में सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 में यहाँ चेंजेस किए गए हैं। अब यदि आप 2 हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हैं, उसमें से एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है और यदि दूसरी प्रॉपर्टी आपकी वेकेंट है, अब आपकी उस वेकेंट प्रॉपर्टी को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा। और यहाँ ये अमेंडमेंट किया गया है कि अब विदाउट एनी कंडीशंस, अब आपके पर कोई भी कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं की जाएगी। विदाउट एनी कंडीशंस आपकी दोनों हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानते हुए उसकी एनुअल वैल्यू को निल माना जाएगा और आप पर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा, और इसे विथ इमीडिएट इफेक्ट एप्लीकेबल किया गया है। यानी कि इस अमेंडमेंट का बेनिफिट आप अपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भी ले सकते हैं। सेकेंड अमेंडमेंट रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी जो बजट 2025 में किया गया है, दैट इज सेक्शन 194I टीडीएस ऑन रेंट। अभी तक आप पर सेक्शन 194I का टीडीएस एट अ रेट ऑफ 10% एप्लीकेबल किया जाता था यदि आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में रेंट एक्सीड्स 2.4 लाख रुपीज। अब इस लिमिट को फाइनेंशियल ईयर 25-26 से यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 50,000 पर मंथ और 6 लाख पर फाइनेंशियल ईयर कर दिया गया है। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपकी 20 लाख की रेंटल इनकम पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25-26।
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बजट 2025 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/25 आपकी न्यू टैक्स रिजिम में स्लैब रेट में चेंजेस हुए। वहीं आपकी रिबेट अंडर सेक्शन 87A को 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया। इसी वजह से आपकी 12 लाख की टैक्सेबल इनकम टैक्स फ्री हो गई है। मान लो मिस्टर ए की रेंटल इनकम है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 20 लाख रुपए। यहाँ पर आपको सभी केसेस में डिडक्शन ऑफ 30% ऑन योर हाउस प्रॉपर्टी फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका 6 लाख रुपीस डिडक्ट हो जाता है, तो बैलेंस अमाउंट विल बी 14 लाख रुपीस। न्यू टैक्स रिजिम में भी अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और उसके अगेंस्ट आपने कोई लोन ले रखा है, तब आप उस इंटरेस्ट अमाउंट को न्यू टैक्स रिजिम में इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी डिडक्ट नहीं कर सकते। यदि आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है और उसकी अगेंस्ट आपने लोन ले रखा है और जिसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तब न्यू टैक्स रिजिम में भी यहाँ पर एग्जेम्पशन दी जाती है और मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन इज 2 लाख रुपीस। तो आपके 14 लाख में से आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट ऑफ 2 लाख डिडक्ट होकर बैलेंस आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 12 लाख रुपीस। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपकी 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया है, यानी कि आपको अपनी 20 लाख तक की रेंटल इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। होप गाइस दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।